नमस्कार, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देखिए, झारखंड में कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, जहां पर चौथी बार झारखंड में जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। अलग अलग पार्टियों से इस बार के चुनाव में चुनाव परिणाम आने के बाद जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जिसमें बता दें आपको कि बीजेपी हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो या फिर और वाम दल से हो या अन्य पार्टियों से हो, वो नए नए चेहरे चुन करके इस बार विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। ऐसे कुल 19 नए चेहरे हैं जो इस बार के झारखंड विधानसभा में आपको देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में हम उन्हीं नए चेहरों को लेकर के बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन है जो इस बार विधानसभा में पहुंचने वाले हैं और कौन सी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपसे बात कर लें कि झारखंड में जो सबसे चर्चित चेहरा इस समय रहा है वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो जो है जयराम महतो, वो भी इस बार विधायक बने हैं। और अगर बता दें कि सबसे अधिक जो किस पार्टी से चुने गए हैं जनप्रतिनिधि या विधायक कह ले, तो वो है बीजेपी से इस बार 7 नए चेहरे विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। वहीं जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम से 5 और कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। माले, राजद, आजसू से भी एक एक नया चेहरा आपको सदन में देखने को इस बार मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि पहले जो उम्मीदवार थे या कह ले कि जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुने गए हैं वो है शत्रुघ्न महतो। ये भाजपा से चुन करके आए हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले शत्रुघ्न महतो भाजपा के धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के भाई हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वो अपने भाई के साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए थे और काफी समाज में वो एक्टिव भी रहते थे। हालांकि इस बार की जनता ने उन्हें बाघमारा विधानसभा से उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना है। वहीं दूसरी अगर बात करें रोशन चौधरी, ये बड़का गांव विधानसभा से भाजपा की तरफ से चुन करके पहुंचे हैं। उसके बाद से अगर बताएं आपको कि योगेंद्र साहू परिवार का इस सीट पर कई वर्षों से कब्जा था। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन चौधरी इस सीट से भाजपा के टिकट से चुनाव जीते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि वह आजसू के टिकट पर भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन पहली बार है भाजपा के टिकट पर ये चुनाव लड़े और पहली बार सदन में पहुंचने जा रहे हैं। वहीं अगला बात करते हैं हम प्रदीप प्रसाद, जो कि हजारीबाग से चुन करके आए हैं। ये भी भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। मनीष जायसवाल के हजारीबाग से सांसद चुने जाने के बाद आपको बता दें कि यह सीट खाली हो गई थी और मनीष जायसवाल 2 बार से इस सीट से विधायक चुने गए थे। इस बार हालांकि भाजपा ने प्रदीप पर अपना उम्मीद जताया था और प्रदीप ने इस सीट को जीत भी लिया है। अगले सीट की अगर हम बात करें तो वह है जमुआ की सीट। जमुआ की सीट पर भाजपा ने मंजू कुमारी को उतारा था यहां पर और उन पर विश्वास जताया था। भाजपा ने केदार हाजरा का टिकट काट करके मंजू देवी को यहां पर टिकट दिया था और 45 साल की मंजू कुमारी भाजपा से पहली बार चुनाव लड़ती हैं और वो सदन में पहुंचने जा रही हैं। अगली सीट जो है वो है सिमरिया की सीट। सिमरिया पर भाजपा ने कुमार उज्जवल पर विश्वास जताया था और आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है ये सिमरिया, जहां पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहां का प्रत्याशी भी पार्टी ने बदल दिया था। इस बार का चुनाव काफी रोमांचक रहा था और भाजपा को जीत दिलाकर कुमार उज्जवल ने यहां पर भाजपा का दबदबा बढ़ा दिया है। अगली सीट जो है वो है झरिया की सीट। झरिया की सीट पर भी भाजपा ने कब्जा जमाया है। रागिनी सिंह जो है उन्होंने यहां पर भाजपा को जीत दिलाई है। पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी है रागिनी सिंह, अब वो विधायक बन गई हैं। उन्होंने पूर्णिमा नीरज सिंह को यहां पर हराया है। रागिनी सिंह की सास कुंती देवी भी यहां से विधायक रह चुकी हैं। तो जाना पहचाना यहाँ पर परिवार है और इस सीट पर इस परिवार का कब्जा भी रहा है। वहीं अगली सीट की हम बात करें कि खूंटी की जो सीट है यहाँ पर झामुमो यानी कि जेएमएम ने कब्जा जमाया है। राम सूर्या मुंडा को यहाँ से टिकट दिया था जेएमएम ने और पहली बार यहाँ पर राम सूर्या मुंडा पर जेएमएम ने दांव खेला था। श्री मुंडा ने भाजपा के दिग्गज नेता नीलकंठ सिंह मुंडा को हराया है। भाजपा का एक जाना माना यहाँ पर चेहरा है जिसे राम सूर्या मुंडा ने शिकस्त दिया है। श्री मुंडा यहाँ पर वर्ष 2000 से जीतते आ रहे थे। काफी लंबे समय से वो जीत रहे थे, यानी कि लगभग 24 साल से वो यहाँ पर विधायक थे। इस सीट पर जेएमएम ने कब्जा जमाया है। वही अगली सीट है राजमहल की सीट। राजमहल की सीट पर मोहम्मद ताजुद्दीन जो है उन्होंने बाजी मारी है। जामुमो की सीट है ये, यानी कि जेएमएम की सीट है। राजमहल सीट से जीतने वाले मोहम्मद ताजुद्दीन पहले आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले 2 चुनाव से अगर हम बात करते हैं कि इस क्षेत्र का वो नेतृत्व कर रहे अनंत ओझा को उन्होंने हैट्रिक बनाने से रोक दिया है और उसके बाद से इस सीट पर मोहम्मद ताजुद्दीन ने कब्जा जमा लिया है। अगली सीट जो है वो बात करते हैं शिकारी पाड़ा की। इस पर भी जेएमएम ने कब्जा जमाया है। आलोक सोरेन यहां से जेएमएम के उम्मीदवार थे, जिसे चुन करके जनता ने सदन में भेजने का काम किया है।
और शिकारीपाड़ा सीट से जीतने वाले जो आलोक कुमार सोरेन हैं वो सांसद नलिन सोरेन के बेटे हैं। राजनीतिक घराना है नलिन सोरेन। वर्तमान में आपको बता दें कि दुमका से वो सांसद हैं। शिकारीपाड़ा झामुमो की पारंपरिक सीट रही है। पिता उनके सांसद है दुमका से, तो जाहिर सी बात है कि उनका दबदबा उधर देखने को मिल रहा होगा। वही अगली सीट पर अगर हम बात करें कि अगली सीट है तोरपा की सीट। तोरपा की सीट पर जेएमएम ने कब्जा जमाया है। यहाँ पर सुदीप गुड़िया को जनता ने चुना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमीनी कार्यकर्ता सुदीप गुड़िया पर पार्टी ने भी भरोसा जताया था और जनता ने भी भरोसा जताया है और उन्हें सदन में भेजने का काम किया है। सुदीप गुड़िया की तपकरा तोरपा वाले इलाके में अच्छी पकड़ है और पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत करने में इस इलाके में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और वो सक्रिय भी रहे हैं। तो अगली सीट है बोरिया की सीट। यहाँ पर जेएमएम ने कब्जा जमाया है। धनंजय सोरेन जो हैं यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। झामुमो के जमीनी कार्यकर्ता हैं धनंजय सोरेन और पार्टी ने यहाँ पर उन पर विश्वास जताया था। धनंजय सोरेन हेमंत सोरेन के भी काफी करीबी माने जाते हैं। भाजपा से बगावत करने वाले लोमिन हेम्ब्रम के खिलाफ पार्टी ने उनको मैदान में उतारा था। और अगली सीट है बोकारो की सीट। बोकारो सीट से चुन करके आई है श्वेता सिंह। कांग्रेस की सीट पर इन्होंने जीत दर्ज की है। श्वेता सिंह को यहां से कांग्रेस ने टिकट दिया था और श्वेता सिंह दिग्गज राजनीतिक समरेश सिंह की बहू हैं। पिछले 2 चुनाव से लगातार जीतने वाले बिरंची नारायण को उन्होंने इस बार चुनावी मैदान में शिकस्त दी है। और अगर अगली बात करें हम सीट की तो वह कांके की सीट जो यहाँ पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है और सुरेश बैठा यहाँ से उम्मीदवार थे जिसे जनता ने इस बार जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में भेजने का काम किया है। सुरेश बैठा पिछले कई चुनाव से इस क्षेत्र में लड़ रहे थे और कई वर्षों के बाद कांग्रेस को यह सीट मिली है। काफी नजदीकी मुकाबले में उन्होंने यहाँ पर भाजपा के डॉक्टर जीतू चरण राम को शिकस्त दी है। अगला सीट है पाकुड़ की सीट। पाकुड़ की सीट पर कांग्रेस ने दबदबा जमाया है और निशत आलम यहां पर जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। निशत आलम को कांग्रेस ने इस सीट पर भरोसा जताया था और यहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। वह आलमगीर आलम की पत्नी है। आलमगीर आलम झामुमो सरकार में मंत्री थे और एक मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल जाने के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि जनता ने उन पर भरोसा जताया और इस सीट पर उन्होंने जीत दर्ज की है। नरेश प्रसाद हैं विश्रामपुर से। विश्रामपुर सीट पर राजद ने कब्जा जमाया है और विश्रामपुर से पहली बार जीतने वाले नरेश प्रसाद सिंह को दूसरी बार में सफलता मिली है। 2019 में वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे इस सीट से। हालांकि इस बार उन्हें राजद ने इस बार प्रत्याशी बनाया अपना और इस बार वो चुनाव जीत करके सदन पहुंच रहे हैं। अगली सीट है सिंदरी की सीट। सिंदरी की सीट पर चंद्रदेव महतो हैं, वो चुन करके गए हैं माले की तरफ से। मासस से विधायक आनंद महतो के पुत्र चंद्रदेव महतो पहली बार चुनाव जीते हैं। मामस और माले के विलय के बाद माले ने चंद्रदेव महतो को यहां से टिकट दिया था और चंद्रदेव महतो यहां इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी थे। अगली सीट है आजसू की। आजसू ने मांडू में अपना दबदबा जमाया है और निर्मल महतो जो हैं यहां पर चुन करके संसद में सदन में जाने वाले हैं। निर्मल महतो आजसू की सीट से चुनाव जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी रहे हैं, या कह लिए कि एकमात्र जो आजसू के जो विधायक बने हैं वो मांडू की सीट पर जीते हैं। वो पिछले कई चुनाव से इस सीट से प्रयास कर रहे थे, काफी कम मतों के अंतर से वो इस सीट पर जीते हैं इस बार। वहीं अगली सीट अगर हम बात करें जयराम महतो की, डुमरी की सीट है। JLKM की सीट थी। इस पर झारखंड लोकतांत्रिक यानी कि क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो हैं, पहली बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। बेरमो और डुमरी से नामांकन उन्होंने किया था। डुमरी से वो जीते हैं। जयराम महतो इस समय झारखंड में काफी लोकप्रिय है, सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब चर्चा होती रही है। अगली सीट है जमशेदपुर पूर्वी की सीट। यहां पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है। जमशेदपुर पूर्वी से पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। उन्होंने यह सीट कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व IPS अधिकारी अजय कुमार को हराकर अपने नाम की है। तो कुल ये 19 जो चेहरे हैं झारखंड के विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में अब सदन में दिखाई देने वाले हैं। अब कैसा इनका कार्यकाल रहेगा, क्या कुछ इनका प्रदर्शन सदन में देखने को मिलता है, कितनी ये जनता के मांगों को उठाते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।